परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आज शाम को एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते हमने फिलाडेल्फिया का कलीसिया का इनाम क्या इनाम दे रहा है उसके बारे में हम देख रहा था। उसका 12वें पद में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 12वें पद, जो जय पाए उसमें से अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर की नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास है, स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। है ना। उसी में से हमने देखा था कि विजय प्राप्त होने वाला वो हमने ठीक से समझ गया था। शैतान से, दुनिया से, शैतान की ताकतों से, शैतान के विचारों से, सब में से हमको विजय प्राप्त करके एक आत्मिक जीवन बिताना है। उसके बाद हमने देखा था कि मैं अपने परमेश्वर का नाम, वो 5 बार ये छोटा सा वाक्य में अपने परमेश्वर का नाम, मेरा परमेश्वर का नाम, परमेश्वर और विश्वासियों के बीच का एक संबंध है, एक व्यक्तिगत एक संबंध। परमेश्वर हमेशा हरेक विश्वासियों से यही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना बहुत जरूरी। परमेश्वर का वचन की ओर, है ना, ये कलीसिया परमेश्वर की वचन को आज्ञाकारिता के रूप में करा था और परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम पकड़ के रखा है। इसलिए उनको परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध था। इसलिए परमेश्वर ने भी जब उसी को इनाम के बारे में बात कर रहा है, जब भी व्यक्तिगत रीति से उनसे बात कर रहा है ना। उसकी वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि परमेश्वर का मंदिर, ये मंदिर स्वर्ग है, और 1000 साल हम प्रभु के साथ शासन करने के टाइम हमको मिलने वाला इनाम और नया पृथ्वी पे हमको मिलने वाला इनाम। स्वर्ग में हम कोई मंदिर नहीं देख सकता है, नया पृथ्वी पे भी कोई मंदिर है नहीं है ना। परंतु परमेश्वर कहाँ रहता है, वही है परमेश्वर का मंदिर। अभी का परमेश्वर का मंदिर क्या है? पुराना नहीं में परमेश्वर का मंदिर था मिलाप वाला तंबू। उसके बाद शलोमोन ने मंदिर बनाया, वो परमेश्वर का मंदिर था। आज परमेश्वर का, प्रभु का मंदिर क्या है? हमारा दिल, हमारा विश्वासी लोग। विश्वासी लोग, है ना। विश्वासी लोग मतलब क्या कहता है विश्वासी लोगों को, झुंड को? कलिसिया। कलीसिया, है ना। कलीसिया है आज परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर कभी भी मिट्टी से, ईंट से, लकड़ी से बना हुआ मंदिर में रहने वाला है नहीं है। हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा झुंड, है ना। कुरिन्थियों के किताब में हम देख सकते हैं कि तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसके बाद मत्ती सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाता है, उधर कौन मिलेगा? प्रभु परमेश्वर। प्रभु उनके बीच में है। मतलब
मंदिर मतलब यही है, प्रभु कहाँ वास करता है उसी को बोलता है मंदिर, है ना। अभी हम जानता है कि कलीसिया है मंदिर, इसलिए हम बिल्डिंग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। देता है क्या? हम विश्वासी नहीं। लोग कभी भी, नामधारी लोग, उसी का कलीसिया मतलब वो बिल्डिंग से बना हुआ क्रूस चढ़ा हुआ है ना। जितेंद्र भाई को सबको मालूम है, केरला में नामधारी लोगों का चर्च, मतलब चर्च मतलब मैंने बिल्डिंग की बात कर रहा है ना। वो कैसे कैसे बनाता है, कैसे कैसे बनाता है, इतना खूबसूरत बनाता है। वो लोग सोचता है वही है परमेश्वर रहने का जगह। ऐसी जगह में परमेश्वर रहता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं है ना। इसलिए हम हमारा ब्रदरन वाले पेंतकोस वाला है, कोई भी उद्धार पाया हुआ ग्रुप को कहाँ हम बैठ रहा है उसी का कोई महत्व नहीं है ना। है महत्व? जगह महत्व नहीं है। हाँ, जगह कभी भी महत्व नहीं है ना। कहीं कहीं भी अपन बैठ सकता है, अपने घर इकट्ठा पे भी होना बैठ सकता महत्व है, है। इकट्ठा होना महत्व है, जगह का महत्व नहीं है। वो भी इकट्ठा होने का महत्व क्या है? मेरा नाम से उसके नाम से। कैसे भी इकट्ठा हो जाएगा तो प्रभु नहीं मिलेगा। प्रभु का नाम से, प्रभु के जैसी हम इकट्ठा हो जाता है जब प्रभु आ जाता है ना। अभी हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई घर का कलीसिया बंद कर दिया, आराधना कर नहीं पा रहा है। उन लोगों ने क्या कर दिया है? रास्ते में आके आराधना किया है, पुलिस थाने के सामने आके आराधना कर दिया है। परंतु दूसरा लोग है तो कर नहीं सकता है। सिर्फ विश्वासी लोगों को मालूम है जगह का कोई महत्व है नहीं। हमारा दिल क्या है, हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आ रहा है, वो झुंड का स्थिति क्या है वही परमेश्वर देखता है ना। इसलिए इधर बोल रहा है प्रभु कहाँ रहेगा, उधर हमको खंबा बनाओ, है ना। ये बात हम पिछले हफ्ते खंबे के बारे में कई बातें हमने देखा था। परमेश्वर का वचन में हम कई खंबे के बारे में लिखा हुआ है। मेरा साथ पढ़ लिए, पहला राजा 7 अध्याय 15 से 22 तक। पहला राजा 7 अध्याय 15 से 22। आज गौरव और ये लोग सब कहाँ चले गया? इधर सारा है, बस आ गया। अंकल 7 अध्याय है ना? हाँ, अंकल 7 पहला अध्याय है ना? राजा 7 अध्याय 15 से लेकर 22 तक। परंतु मेरी करुणा उस पर उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास को घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद और तुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ और है कोई और परमेश्वर है। ये कौन सी पढ़ा ब्रदर?
पहला राजा 7वें अध्याय। शायद आपने पहला शमूएल पढ़ा। उसने पहला शामिल पढ़ दिया। दूसरे ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे और इसकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंबे के सिरों पर लगाने को पीतल ढालकर 2 अंगनी बनाई और एक अंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए चौखाने की 7-7 जालियां और सांकलों की 7-7 झालरें बनी। उसने खंबे को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक-एक कंगनी को ढांकने के लिए चारों ओर जालियां की एक-एक पंक्ति पर अनारों की 2 पंक्तियां हो, जो कंगनियों ओसारों में खंभों से सिरों पर बनी। उनमें 4-4 हाथ ऊंचे शोषण की फूल बने हुए थे और एक-एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक-एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति-पंक्ति करके बने थे वह 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम यकीन रखा कि बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। और खंभों के सिरों पर शोषण के फूल का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति पूरा हुआ। है ना। इधर इधर शलोमोन ने जब मंदिर बनाया था, वो मंदिर के बाहर 2 खंबा बनाया था, उसके बारे में लिखा हुआ है ना। एक और पद उसी के संबंध में पढ़े, दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसका 17वें पद। उसने उन खम्भों को मंदिर के सामने एक तो उसकी दाहिनी और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया और दाहिने खम्भे का नाम यकीन और बाएं खम्भे का नाम बोआज रखा। है ना। उधर हम देख सकते हैं कि बाहर मंदिर जब शलोमोन ने बनाया उसी टाइम हम जानता है कि पोर्च में, आंगन में 2 बड़ा खंबा बनाया था। उसी का लंबा चौड़ा भी उधर दिया हुआ है, 18 हाथ ऊंचा। 1 हाथ मतलब इधर से घुटने से लेकर इधर तक, मतलब 1.5 फीट समझ लो, ऐसी 18। और उसी का गोल वो 12 हाथ, है ना। इतना लंबा चौड़ा वो 2 खंबा मंदिर के सामने बनाया है। उसी का क्या क्या नाम रखा है? वो खंबे का क्या नाम रखा है शलोमोन ने? बोआज और हाँ अभी पढ़ा ना अपन। हाँ पढ़ा अंकल अभी। क्या नाम है? तो शलोमोन का मंदिर के सामने का खंबे का क्या क्या नाम रखा है? यकीन और बाएं खम्भे का नाम बोआज। हाँ, एक खंबे का नाम बोअज रखा है, दूसरा खंबे का नाम यकीन रखा याकूब। है, याकीन, है ना। हिंदी में क्या लिखा है? याकीन। याकीन लिखा है। है ना, याकीन और बोवस। बोवस का मतलब है परमेश्वर में है मेरा शक्ति। इन द लॉर्ड देयर इज अ स्ट्रेंथ। परमेश्वर में मेरा शक्ति। याकीन का मतलब है वो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मेरे को स्थिर रखेगा। इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड, स्थिर रखेगा। एक खंबे का नाम है
परमेश्वर मेरा शक्ति है, दूसरा है खंबा के नाम में हमेशा हमेशा स्थिर रहेगा। यानी इधर भी परमेश्वर इसी बात को कहता है, मैं तुमको मेरा मंदिर का, मेरा घर का खंबा में बनाऊंगा। उसका मतलब यही है कि हमको परमेश्वर ने बिल्कुल शक्ति देकर, है ना, मैं प्रभु में शक्ति है, परमेश्वर में शक्ति है। बोवस का नाम, याकीन की जैसी नाम, एक परमेश्वर का शक्ति और दूसरा परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए मेरे को स्थिर रहेगा। ये दोनों बात हम प्रभु यीशु मसीह ने हमको फिलाडेल्फिया का कलीसिया का लोगों की जैसी, जिसमें जय प्राप्त करता है, उनको परमेश्वर ने ये दो स्वभाव उनके जीवन में देता है। एक है परमेश्वर का हम शक्ति, है ना। इसलिए जब पौलुस फिलिपियों की किताब में लिखने के टाइम हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा मैं प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो ये शक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति के द्वारा आज फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी सेवा किया। शारीरिक रीति से उसमें शक्ति है नहीं है, निर्बल लोग थे, परंतु आत्मिकता में अंदर की मनुष्य इतना शक्तिशाली था, उसने असंभव कामों को करके दिखाया प्रभु का महिमा के, है ना। ऐसे बिना ताकत वाला आत्मिकता में ताकत होकर प्रभु के लिए सेवा करता है, उन लोगों को परमेश्वर ने, ये शलोमोन ने अपना मंदिर में क्या बनाया है, याकीन करके, बोवस करके दो खंबे को खड़ा कर दिया था। वो खंबे की जैसी हम भी परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल हम शासन करेंगे, जब एक शक्तिशाली एक अवस्था हमारे जीवन में प्रभु दिएगा, और प्रभु के साथ साथ हमेशा रहने के लिए हम इधर उधर नहीं जाएगा। अभी इधर भी खंबे के बारे में लिखा है, वो इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसी एक स्थिति में परमेश्वर हमको बदलेगा। ये शलोमोन ने बनाया दो खंबे के बारे में उधर हम देख सकता है। याकूब के जीवन में हम देख सकता है कि अलग अलग खंबा खड़ा करता था, है ना। इसहाक को कहां कहां जाता थे, सब दूर कुआं बनाता था, है ना। कुआं का पिता बोलता है उसको, कुआं का आदमी। परंतु याकूब को पिल्लर का, खंबे का आदमी। याकूब कहां कहां जाता है, एक एक खंबा खड़ा करता था। ऐसी हम जानता है कि अलग अलग जगहों में, थोड़ा पढ़ लिए उल्पत्ति की किताब 28 अध्याय उसका 18 पद, उल्पत्ति 28 का 18। और भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खम्मा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। है ना। मालूम है ना एक क्या इंसिडेंट है, हैं? मालूम है ये कब किया, क्यों किया, किधर किया, याद है? नहीं, हेलो, याद नहीं। कुछ जवाब देने वाला बहन लोग भी नहीं है क्या? सब चले गया? ये अंकल जी है भैया। ये मालूम है 28 अध्याय में जब इसने एक खंबा खड़ा कर दिया, खंबा के ऊपर तेल डालकर परमेश्वर को आराधना किया है। बाइबल पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा ना। ठीक ठीक है, हम जानता है याकूब ने अपना पिताजी को और बड़ा भाई को धोखा कर कर उसका बड़ा भाई को मिलने वाला आशीष
उसने धोखे से उनका मम्मी की बातों के हिसाब से कर कर ईशा ने बोला है अभी मैं इसको छोड़ेगा नहीं, इसको मैं मार डाल दूंगा, है ना। जब उसी को मम्मी को ये खबर मिल गया है, उनका बड़ा भाई का गुस्सा इतना भड़क गया है, इसलिए तुमको कहीं भी मिलेगा तो वो मार डालेगा, इसलिए बोला था तुम इधर से भाग जाओ। कहा? मेरा भाई के घर पर, नहीं तो याकूब का मामा के घर पर पद्दनराम, है ना। कहां से अब्राहम को परमेश्वर ने बुला के लेके आया है, उनका रिश्तेदार लोग सब उधर ही रहता है पद्दनराम में, है ना। वो बोल रहा है मेरा भाई के घर पे जाना, ये उधर से भाग गया, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ में चले गया है। रात हो गया है, जंगल से और जा रहा है, जंगल है, आगे कैसे जाएगा, अंधेरे का टाइम है, कोई प्रकाश नहीं है। जब उसने रात को क्या किया है, एक जगह में मिल गया है, उधर जाके सो गया, एक पत्थर लेके तकिया के जैसी उनका सिर पर रखकर अच्छा से सोया है। सोने के टाइम क्या हुआ उनके जीवन में, क्या देखा उसने, याद है? सपना देखा अंकल, सपना देखा उसने। हाँ, कौन सी सपना, क्या देख रहा था? हाँ, उस भोर को उसने जो रात में जो सपना देखा, तो उसने क्या देखा कि वो स्वर्ग की ओर सीढ़ियों को देखा। हाँ, है ना। उसने आते जाते सीढ़ियों को आते ऐसे जाते देखा। लेटकर सो गया है। जब एक दर्शन उनके सामने आया है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी से स्वर्गदूत उधर रहे चढ़ रहे, उधर रहे चढ़ रहे, ये उसने देखा है ना। अगले दिन उसको मालूम पड़ गया है ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर इधर रहता है ना। इसलिए उसको बेथेल नाम रखा है, परमेश्वर का भवन, है ना। ये हर एक विश्वासी को ये समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ रह रहा है, कहाँ प्रभु हमारे साथ आकर वार्तालाप करता है। ये जगह परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन के लिए कोई बिल्डिंग का भी जरूर नहीं है। देखो इनके पास कोई बिल्डिंग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक जंगल था, मैं कुछ रहने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी खुला खुला जगहों में वो सो रहा था। जब स्वर्ग का दर्शन देखा है, सुबह उड़कर बोला है प्रभु ये आपका भवन है, आप इधर है। इसलिए उसने वो सिर पर रखा हुआ वो पत्थर उठाकर एक खंबे के रूप में खड़ा कर दिया है। खड़ा करने के बाद उसको ये नाम डाला है बेथेल, परमेश्वर का भवन, है ना। जब परमेश्वर का महत्व को उसने देखा है, जब वो भूलना नहीं चाहिए, इसलिए उसने खंबा खड़ा कर दिया है। हमेशा वो खंबा उनके जीवन में देखता थे, उसको मालूम पड़ता है इसी जगह में परमेश्वर ने मेरे प्रकट हुआ है। अब जानता है कि जंगल में जाएगा तो सब जगह एक जैसी रहेगा, कोई निशान नहीं करेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा किधर है। इसलिए वो परमेश्वर के साथ का एक संबंध, परमेश्वर से मिला हुआ वो जगह एक खंभे के रूप में उसने खड़ा कर दिया है ना। ये परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है ना। इधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हमको खंभा बनाएगा, उसका मतलब यही है कि हम हमेशा यादगार प्रभु के साथ रहने के टाइम हमको इतना ऊंचा उठाएगा, सब लोग हमारा नाम याद करेगा, ऐसी एक स्थिति में हमको ऊंचा करेगा, है ना। जब हम भी उद्धार पाया हुआ है, उसी दिन हमने भी हमारे जीवन में एक खंभा खड़ा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा मेल मिलाप हुआ है ना। वो खंबा, ये खंबा उन्हीं का याद हमेशा हमेशा प्रभु के सामने और उसी दुनिया में रहने वाला लोगों के सामने हमको एक ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर एक खंबे के रूप में हमको खड़ा करेगा, है ना। उसके बाद एक और खंबा के बारे में हम 35 अध्याय उसका 14 पद, जब ये अपना मामा के घर की तरफ जा रहा था, जब वो बेथेल में खंबा खड़ा कर दिया है, उसके बाद वापस आ रहा और है ना, जिस प्रभु के स्थान में इच्छा के। हाँ, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की,
वहां याकूब ने पत्थर का एक खम्भा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। है ना। ये उसी टाइम उसने एक प्रतिज्ञा किया है। वो पगला वाला खंबा क्या है? परमेश्वर के साथ का एक प्रतिज्ञा का एक खंबा, एक वाचा बांधा है। अभी इधर आ रहा है जब धन्यवाद का खंबा है, धन्यवाद कर रहा है प्रभु को। प्रभु, पिछले इतना साल आपने मुझे पथनाराम में मेरा मामा के घर पे आपने संभाला है, पत्नी दिया है, बच्चों दिया है, इतना धन दौलत मुझे दिया है। इसलिए प्रभु के सामने आकर वो धन्यवाद का एक खंबा खड़ा कर दिया है ना। जब हम परमेश्वर के सामने जाने के टाइम हमको भी परमेश्वर ने ऐसी एक खंबा बनाऊंगा, परमेश्वर का बातों को याद करते हुए हमेशा हमेशा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। हम जानता है कि स्वर्ग में हम पहुंचने के बाद हमको ज्यादा इतना काम है नहीं, ठीक है, प्रभु के साथ हम राज्य करेंगे, परंतु दुनिया के लोगों के जैसा हमको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। आज हम क्या काम कर रहे हैं ऐसा हमको काम नहीं करना पड़ता है। स्वर्गदूतों का काम क्या है? अधिकतर वो परमेश्वर को स्तुति करते रहता है, परमेश्वर को आराधना करते रहता है, परमेश्वर के लिए गाना गाता रहता है। ऐसी ही हम भी ये शरीर छोड़कर स्वर्गीय शरीर में पाकर प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, 1000 साल इस दुनिया में रहेंगे, उसके बाद नया पृथ्वी पे जाके रहेंगे। जब भी हम भी इस खंबे के जैसी परमेश्वर को स्तुति करने वाला लोग, है ना, लूसीफर के जैसी है। पगला टाइम में हम देख सकते हैं कि कई कई स्वर्गदूत थे, परंतु परमेश्वर ने लूसीफर को चुना है हमेशा उनके पास खड़े होकर उसको आराधना करने के लिए, उसको स्तुति करने के लिए। हम जानते हैं कि इसलिए वो बोल रहा है मैं परमेश्वर के साथ मेरा निकट संबंध है ना। जब ये खंबा हमको बनाता है, हम परमेश्वर को हमेशा स्तुति करने के लिए प्रभु के पास, प्रभु के साथ, लूसीफर ने कैसे पिता परमेश्वर के पास खड़े होकर उसी को आराधना करता था, उसी को स्तुति करता था, ऐसी हमको भी एक बहुमूल्य स्थिति परमेश्वर को आराधना करने के झुंड के अंदर हमको एक बड़ा पोजीशन प्रभु हमको दिए, है ना। आनंद की, स्तुति की, आराधना का खंबा प्रभु ने मुझे बचा लिया है, ऐसा बोलकर उसको खंबा कर दिया है। उसके बाद निर्गमन की किताब 13 अध्याय 21 और 22, निर्गमन 13 का 21 और 22। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खम्भे में और रात को जियाली देने के लिए आग के खम्भे में होकर उनके आगे आगे चलता कहता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खम्भे को दिन और ना आग के खम्भे को रात के लोगों के आगे से हटाया। है ना। इधर देखो, दो खंबा है। एक कब की बात है ये? इस्राएल लोगों को मिस्रैम से छुटकारा देकर कनान की देश की ओर जा रहा था। जब वो मरुस्थल में जा रहा है, हम जानता है कि मरुस्थल में दिन में इतना इतना धूप निकलता है, चल नहीं पाता है, परंतु उसी टाइम हम देख सकता है कि उसको मेघ का खंबा, बादल का खंबा, और रात में भी रहने के लिए लाइट है नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसी टाइम उन लोगों के लिए आग का खंबा का खड़ा कर दिया। दो खंबा, दिन के लिए बादल की खंबा और रात के लिए आग की खंबा। ये दोनों खंबा उनके जीवन में दिया है, इसलिए वो आगे चलते गया, आगे चलते गया। परमेश्वर हमेशा हमेशा उनके साथ रहता था, है ना। दिन में मेघ का स्तंभ और रात में अग्नि का स्तंभ उनके साथ साथ वो चलता रहता था। इसमें से हम देख सकता है कि परमेश्वर लेके जा रहा है, उसी का देखभाल हम देख सकता है, कितना केयर कर रहा है, कितना उसको संभाल रहा है। परमेश्वर ने हमको भी ऐसी खंबे के रूप में बनाता है। मतलब परमेश्वर ने बहुत सारा काम परमेश्वर की
सीधी से हमको करने के लिए कई कई काम परमेश्वर हमारे जीवन में दिएगा, है ना। कैसी इस्राएली लोगों को चलाने के लिए, दिन में रात में चलाने के लिए वो खंबे का काम किया है, वो ऐसी परमेश्वर ने भी हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए जाता है जब हमको भी ऐसी खंबा बनाएगा, है ना। ये परमेश्वर के कामों के लिए मरुस्थल में परमेश्वर ने बादलों का खंबा और आग का खंबा दोनों इस्राएली लोगों को देखभाल करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने काम में लिया है। ऐसी हम भी प्रभु के साथ चले जाएगा जब हमको भी ऐसी ऐसी बड़ा बड़ा काम के लिए परमेश्वर हमको नियुक्त करेगा। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है ना। इस्राएली लोग इसी चलने के टाइम दिन में वो बादल का खंबा देखता है, रात में वो अग्नि का खंबा देखता है। जब वो लोगों को कितना आनंद हो जाता है, कितना आनंद हो जाता है ना। वो खंबे को महत्व को वो देखता है, खंबों का बड़ा बड़ा काम को वो समझता है। ऐसी परमेश्वर ने भी, जब हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए पहुंचेगा, जब हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी स्थिति में ऐसी ऐसी काम के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसी एक अवस्था दिएगा ना। रात को खंबा, ऐसी हम भी उसी दुनिया के लोगों को एक बड़ा काम के लिए परमेश्वर हमको यूज करेगा, इस बात को हम देखते हैं, है ना। उसके बाद हम निर्गमन की 24 अध्याय उसका 4 पद पढ़ना ब्रदर। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इसराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खम्भे भी बनवाए, है ना। 12 खंभा बनाया इसराइली लोगों के गोत्र के हिसाब से। ये एक यादगार का एक खंभा है। याद रखना परमेश्वर ने कैसा इन लोगों को लेके आया है, वो मैं पेसगा का मेमने के द्वारा कैसे उसका जीवन में छुटकारा दिया है, वो सब हमेशा याद करने के लिए एक वाजा बांधा हुआ है ना। हमेशा हमेशा ये जब जब ये खंबा देखता है, जब उनको याद आता है परमेश्वर और इस्राएली लोगों के बीच में एक वाजा बांधा हुआ है ना। हम भी स्वर्ग में पहुंचने के टाइम, हमको भी ऐसी खंबा बनाने के टाइम ये हमेशा हमको याद रहता है, हम परमेश्वर के साथ वो वाजा बांधा है, वो वाजा हमने किस तरफ से उसको संभाला है, किस तरफ है उसको हमने मेंटेन किया है। वाजा से हम दिखने बहने ना जाते हुए उसी में स्थिर रह रहा है। उसी बात के हिसाब से परमेश्वर ने हम स्वर्ग जाने के टाइम ऐसी 12 खंबा बनाया, ऐसी हमारे जीवन में भी खंबा का अनुभव में लेके आएगा। आइए थोड़ा पढ़ लिए गलातियों की किताब 2 अध्याय उसका 9वें पद। गलातियों 2:9 ना अंकल? हाँ 2:9। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति बस का, ठीक है ब्रदर, है ना। इधर हम देख सकते हैं कि पौलुस बोल रहा है जेरूशलेम कलीसिया का 3 खंबे थे। कौन 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 है कलीसिया का खंबे? यूहन्ना, पतरस और याकूब। हाँ, याकूब, यूहन्ना, पतरस, यानी ये खंबे के रूप में 12 चेले थे, और भी कई चेले लोग थे, और भी कई लोग प्रभु के साथ चलने वाले थे। परंतु परमेश्वर ने इन तीनों को थोड़ा अलग से एक पोजीशन दिया है, खंबा,
है ना, हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, प्रभु के साथ बहुत सारा झुंड इकट्ठा हो जाता था, है ना, अनगिनत हजारों हजारों लोग इकट्ठा होता था, है ना। पांच रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया था। जब सिर्फ पुरुष लोग 5,000 थे, उसका मतलब बच्चा, उनका पत्नियां सब मिला के कम से कम 15-20 हजार लोग उसी टाइम जुड़ता था, है ना। हमेशा प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में था एक बहुत बड़ा झुंड परमेश्वर के साथ था। परंतु उसमें से परमेश्वर ने कुछ सेवा के लिए कितना लोगों को चुना था, याद है? ये बहुत बड़ा झुंड में से परमेश्वर ने सेवा करने के लिए कितना लोगों को चुना था? 77 लोगों के लिए, शायद 77। 70, है ना, 70 लोगों को चुना था। वो 70 लोग सुसमाचार सुनाना, ये सब गाना, गांव में जाके काम करना, 2-2 को झुंड में उसको छोड़ा है। वो 70 लोग ऐसा काम कर रहा था, उसमें से अलग से फिर कुछ लोगों को चुना। वो कितना था? वो 12 70 में से 12, है ना। 12 लोग चेला था, है ना। झुंड परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर दूर घूमता था। वो 70 लोग और निकट आया है प्रभु के पास। वो 70 लोग में से 12 लोगों को और निकट कर दिया है। वो 12 लोगों से कितना लोगों को और चुना है? 3 लोगों को। 3 लोगों को। कौन कौन थे? यूहन्ना, याकूब और पतरस, है ना, यूहन्ना, याकूब और पतरस। प्रभु बहुत थोड़ा अलग से कुछ काम करने के लिए जाता है। जब 12 लोग उनके पास चलता था, परंतु 12 लोगों से 9 लोगों को अलग कर कर उसमें से ये 3 लोगों को प्रभु लेके जाता था, है ना। वो मूसा और एलिया प्रकट हुआ था वो पहाड़ में भी हम देख सकता है कि ये 3 लोग थे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने गत्समना वाटिका में जाकर मृत्यु के पहले प्रार्थना कर रहा था, जब भी उनके साथ साथ ये 3 लोगों को लेके गया। उसमें से परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के निकट कितना आया? कौन आया ये तीनों में से? एक हैं? यूहन्ना, है ना। वो कौन थे? यूहन्ना, याकूब, पतरस, यूहन्ना। उसमें से कौन थे? यूहन्ना। यूहन्ना था। यूहन्ना और निकट में रखा है ना। इधर हम देख सकता है कि ये 3 लोगों को यरूशलेम के कलीसिया का खंभा बनाया। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया में थे, उनका साथ का संबंध कितना अच्छा था, इसलिए उसको कलीसिया का खंभा बनाया। उसका खंभा मतलब क्या, कोई ईंट से बना हुआ कुछ चीज है क्या? नहीं, है ना। परमेश्वर का कलीसिया में महत्वपूर्ण पोजीशन परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है ना। आज हमारा कलीसिया में एल्डर लोग कितना कौन सी एल्डर? पवित्र आत्मा के द्वारा चुना हुआ एल्डर। बाकी आजकल बहुत सारा एल्डर कलीसिया में है, कोई चुना हुआ नहीं है, अपना आप एल्डर बन जाता है। नहीं तो दुनियादारी का कुछ चीज देखकर एल्डर बनाता है, कभी कभी धन दौलत देखकर एल्डर बनाता है, कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट जॉब है उसमें से रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसको एल्डर बनाता है। कई लोग बाहर जाके काम करके पैसा कमा के लेके आता है, उस लोगों को क्या करता है, एल्डर बनाता है। ऐसी ऐसी स्थिति में वो लोग कभी खंबा नहीं बनता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा किसको एल्डर के रूप में चुना हुआ है, वो लोग खंबे की जैसी काम करेगा, है ना। वो एक अनुभव हमारे जीवन में भी, हम भी प्रभु के साथ एक निकट, हम भी विश्वासी लोग हैं, परंतु प्रभु के साथ का हमारा संबंध अलग अलग तरीके से। मैं प्रभु के साथ कैसे मेरा संबंध है, ऐसा नहीं होगा आपका। आप लोगों का भी सबका अलग अलग रीति से है प्रभु के साथ का हमारा संबंध, है ना। जब हम प्रभु के साथ
आत्मिकता में आगे बढ़ते जाएगा, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताएगा, प्रभु के साथ हमेशा हमेशा प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु के साथ साथ चलने वाला लोगों को कैसी ये 3 प्राचीनों को, चेलों को परमेश्वर ने कलीसिया का खंबे के रूप में नियुक्त किया है, उसी दिन हम भी 1000 साल शासन करने के टाइम और नया पृथ्वी पे हम प्रभु के साथ रहेंगे, उसी टाइम भी हम क्या है, उनके जैसे हमको भी एक खंबा के रूप में देता है ना। यहूदी लोगों के बीच में किसने प्रभु की बातें, व्यवस्था को दूसरों को सिखाता था, ऐसी लोगों को हमेशा खंबा के रूप में मानता था, है ना, व्यवस्था को सिखाने वाला लोग, वो लोग एक खंबा के रूप में जानता था। हम भी प्रभु का वचन दूसरों को सिखाना, समझाना, प्रभु में लेके आना है ना। हमने जब फिलाडेल्फिया का कलीसिया का पृष्ठभूमि हमने देखा है, हमने देखा था कि 18वीं शताब्दी में कैसे पूरा दुनिया में जाकर इन लोग ने सुसमाचार की बातें फैला दिया है, परमेश्वर का सच्चा वचन को फैला दिया है। इसलिए इन लोगों को क्या है, कलीसिया का खंबे के रूप में परमेश्वर का भवन में उसको बनाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना सालों से हम परमेश्वर का वचन सुन रहा है, परंतु हम इतना अच्छा से हम सीख नहीं पाता है। हम नोट करके रखता है परंतु सब भूल जाता है ना। संडे को भी मैंने बोला है, पिछले 8 महीने से हमारा बच्चे लोगों को उद्धार किया है, बपतिस्म क्यों लेना है, सिखा के गया। कल परसों उनसे पूछा कौन बपतिस्म ले रहे, सबने हाथ ऊंचा कर दिया, नहीं। क्या मालूम पिछले 8 महीने में क्या सीख रहा था, क्या ध्यान दे रहा था। देखो राजेंद्र भाई हमेशा लिखते रहता है, क्या मालूम क्या इतना लिख रहा है ना। यही हम परमेश्वर का वचन सीखना है, दूसरों को हमको सिखाना है। सिस्टर लोग सोचते हो गए, अरे यार भैया पौलुस ने बोला है स्त्री लोग शांत रहना है ना। आपका कलीसिया में नहीं, आपको सिखा सकता है, जवान लोगों के बीच में आपको सिखा सकता है, बहन लोगों का मीटिंग में आपको सिखा सकता है, संडे स्कूल में बच्चे लोगों को सिखा सकता है। ऐसी अलग अलग जगह है। आजकल हम जानते हैं कि जूम में भी बहुत सारा सिस्टर्स लोग का मीटिंग होता रहता है, उसी में आप लोगों को सिखा सकता है। कलीसिया में भी कई कलीसिया में हम देख सकते हैं कि बहनों का संगति होता रहता है। हमारा कई बहन लोग है, हमेशा इतना तत्पर रहता है। चिल्ड्रन क्लब सुसमाचार सुनाता है, गांव में इधर उधर जाके सुसमाचार की सेवा करता है, बहनों के बीच में सेवा करता है। ऐसी बहन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को और अधिकार से यूज करे। परंतु कई हमारा बहन लोग ऐसी है, कुछ भी काम नहीं करता है, बोलता है ये सब भाई लोगों का काम है, हमारा तो इसी में कुछ है नहीं। यदि हम ऐसी है तो भाई लोगों को उधर जाने के टाइम खंबा बनाएगा, कोई भी बहन लोग खंबा नहीं बन पाएगा। आपको भी खंबा बनना है, ये काम आपको करना है। जब आप भी खंबा बनेगा, हम जानते हैं कि स्वर्ग में, इधर दुनिया में है लड़का लड़की का फर्क, बहन भाई का फर्क, परंतु स्वर्ग में जाएगा तो उधर कोई भी फर्क नहीं है। लड़का हो, भाई हो, बहन हो, सब एक जैसी है ना। इधर से पुनरुत्थान होकर जा रहा है, बहन लोगों के लिए भी प्रभु का काम मिलता है। उनको भी, यदि आप लोग भी ऐसी वचन सिखाने में, दूसरों को प्रभु में लाने में, प्रभु के इसमें रहने में, हम जानते हैं कि दानियल की किताब 12 अध्याय 3 पद में, जिसने लोगों को प्रभु में लेके आता है और प्रभु का वचन में दृढ़ करता है, ऐसा लोगों को आकाश मंडल की शोभा जैसी और तारों की चमत्कार जैसी चमकेगा, है ना। ये भी एक खंबा का जैसी
एक निधि है ना, उनका ऐसी चमकता है। जब हम भी ये याकूब की जैसी, ये यूहन्ना के जैसी, ये पत्रोस की जैसी हम प्रभु की सेवा करते जाता है, परमेश्वर उन लोगों को यरूशलेम कलीसिया का खंभा बना दिया। ऐसा हमको भी स्वर्ग में पहुंचने के टाइम जयवंत प्राप्त करने वाला, हमेशा ध्यान रखना है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिसने जयवंत प्राप्त करेगा, पिछले हफ्ते हमने संडे को हमने ध्यान से सुना है, 7 कलीसिया को भी इनाम की बारे में बोलने से पहले ये शब्द बोलता है, जो कोई जयवंत प्राप्त करता है। जयवंत प्राप्त करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आत्मिकता में हमको आगे बढ़ना, परमेश्वर ने, परमेश्वर का वचन में हमको क्या क्या करने के लिए बोला है, ये हर एक चीजों को हम करके आगे बढ़ना है। प्रभु का इच्छा के हिसाब से आत्मिकता में आगे बढ़ना है। जब हम परमेश्वर का मंदिर में, परमेश्वर का भवन में, वो 1000 साल का शासन हो, नया पृथ्वी का शासन हो, कहीं भी हो, हमको प्रभु ये खंबे के रूप में आगे बढ़ाएंगे। कितना कितना एक धन्य बात है उधर, है ना, जयवंत प्राप्त करने को। इन लोगों के जैसी एन व्यवस्था को सिखाने वाला लोगों को यहूदी लोग खंबे के नाम से जानता था, ऐसी इनको भी खंबे के नाम से जानेगा। कितना एक बहुत बड़ी बात हम देख सकता है। उसके बाद एक पद और पढ़े, पहला तिमोथी 3:15। पहला तिमोथी 3:15। ताकि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खम्मा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। है ना, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने एक खंबे की जैसी, एक नींव की जैसी रखा हुआ है। कलीसिया है, कलीसिया कौन है? बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया हम है। उद्धार पाया हुआ विश्वासी लोगों का झुंड को कलीसिया कहता है ना। कलीसिया को इस दुनिया में एक खंबे के रूप में रखा हुआ है, एक एक फाउंडेशन के रूप में, नींव के रूप में रखा हुआ है। हम कलीसिया का सदस्य है, हम हर एक, इसलिए हमको ये काम मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ यूहन्ना, पत्रोस और याकूब नहीं है खंबा, ये कलीसिया का हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने खंबे के रूप में रखा हुआ है। परंतु ये बात हमको कलीसिया को आगे बढ़ाना और कलीसिया का काम हमको ईमानदारी के रूप से करना है ना। ऐसी हमको भी जब फिलाडेल्फिया का कलीसिया न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएगा, हमारा हर एक कौन सी जगह से हम जुड़ा हुआ है, हर एक कलीसिया का लोग प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन में खड़े हो जाएगा, जब हमको परमेश्वर ने एक खंबे के रूप में खड़ा करेगा। आज इसलिए हम परमेश्वर का भवन, आज हम ही है, कलीसिया है, विश्वासी लोग है। कलीसिया खंबे के रूप में परमेश्वर ने रखा है। आज हमको भी कलीसिया का सदस्य है, हमको भी खंबे के रूप में हमको रखा हुआ है। वो काम को हमको आगे बढ़ाना है। हम जानते हैं, पिछले संडे को हमने देखा था कि खंबे का काम है बिल्डिंग का ऊपर की चीजों को पकड़ के रखना है, गिरना नहीं चाहिए, है ना। ये कलीसिया में हमको खंबा करके रखा हुआ, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हर एक विश्वासियों को पकड़ के रखना है, परमेश्वर का वचन में हमको आगे बढ़ाना है। वो कभी भी विश्वास से गिरना नहीं चाहिए, आत्मिकता से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बिल्डिंग खंबा उसी के ऊपर का पोर्शन को सबको पकड़ के रखता है, ऐसी हमारा भी ड्यूटी है। इसलिए अभी इधर पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, कलीसिया एक खंबा है,
है ना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। जिसने वो समझकर, अपना ड्यूटी समझकर ये करेगा, खंबे का काम करेगा, उन लोगों को एक महत्वपूर्ण पोजीशन, महत्वपूर्ण स्थान परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्ग में हम पहुंचने के टाइम हमको दिएगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल शासन करने के टाइम, और नया पृथ्वी पे भी हमको उसी पोजीशन में आगे लेके जाएगा, है ना। उधर बोल रहा है मैं खंबा बनाऊंगा, उसके बाद बोल रहा है वो कभी भी उधर से नहीं हटेगा। उसका मतलब अभी हम काम कर रहा है, वो काम के हिसाब से न्याय के सिंहासन के सामने हमको इनाम देता है। वो इनाम कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता है। इस दुनिया में शैतान छीन सकता है, कई समस्या के द्वारा हमारा इनाम में कम घटी हो सकता है, परंतु प्रभु के सामने जाने के बाद हमारा इनाम में कोई कमी घटी नहीं होगा। वो हमेशा हमेशा एक जैसे रहेगा। इसलिए बोल रहा है कभी भी वो अटेगा नहीं। हम जानता है कि बिल्डिंग की पुराना टाइम में खंबे के ऊपर वो मकान बनाता था। हम जानता है कि मिट्टी से नहीं तो पत्ते से साइड में बनाता था, ऊपर भी थोड़ा लकड़ी डाल के उसी के ऊपर पत्ता पत्ता बना के आज का रूफ के जैसी, छत के जैसी, उसी टाइम ऐसी पत्ते पत्ते के कुछ चीजों का छत बनाता था। वो हर साल हमको बदलना पड़ता था, है ना। हमेशा हम जानता है कि पुराना टाइम के वो बरसात के पहले उसी को बदलकर फिर पूर्व नया डालना पड़ता था, परंतु खंबा कभी भी नहीं बदलता था। खंबा हमेशा वही रहेगा, खंबे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो खंबे के ऊपर की चीज बदल जाता है, परंतु खंबा नहीं बदलता है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह ने हमको इनाम दिएगा, वो इनाम वो खंबे के रूम में हमको खड़ा करेंगे, जब हमारा वो स्थिति कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा, है ना। हम जानता है कि परमेश्वर के सन्निधान में कोई मंदिर ही नहीं है ना। ये पहले भी मैंने याद दिलाया था, वो उसी मंदिर की बात नहीं कर रहा है, ये मनुष्यों की मंदिर है। मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ने हमको ऊंचा पोजीशन में लेके जाएगा। कई कई उत्तरदायित्व परमेश्वर ने हमको दिएगा, है ना। परमेश्वर का शक्ति हमको दिएगा, याकीन और बोवस उनके जैसी, और एक स्थिरता हमारे जीवन में, एक महिमा, एक आदर की अवस्था, एक प्रतिष्ठा, एक गवाही, हमारा उत्तरदायित्व, ये सब ये खंबा दर्शाता है ना। परमेश्वर ने ये हर एक चीज हमको देता है, फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जीवंत होने वाले के लिए देता है। वो कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा, वो स्थिर है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह आने के बाद वो हमेशा स्थिर रहेगा, परंतु अभी वो स्थिर नहीं है। यदि हमको उधर जाके स्थिर रूप में एक ऊंचा पोजीशन हमको मिलना है, फिलाडेल्फिया का हर एक विश्वासी खंबा नहीं बनता है। वो खंबा कौन बनेगा? विजय कौन प्राप्त करेगा? आत्मिक जीवन में आगे कौन जाएगा? ऐसी लोगों को परमेश्वर ने ये अवस्था में बदलेगा, एक स्थिर अवस्था। परमेश्वर के साथ शासन करने के टाइम ऊंचा ऊंचा पोजीशन हमको देता है, बहुत सारा काम परमेश्वर हमको देता है, उसी को ये दर्शाता है। ये फिलाडेल्फिया का हमने उसी का पृष्ठभूमि हमने सीखा था। स्पेशली एशिया माइनर का एक 7 जगह का कलीसिया था। एशिया माइनर में बार बार भूकंप आ जाता था, एर्थक्वेक, और वो सूर्यमुखी नहीं, क्या बोलता है, ज्वालामुखी, है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, है ना। ये चीज जगहों में हमेशा ये ज्वालामुखी और ये एर्थक्वेक, भूकंप आ जाता था। कितना भी बड़ा मकान है, कुछ भी हो, एक भूकंप आ जाएगा तो वो स्थिर नहीं रहता था, वो गिर जाता था। ऐसी ज्वालामुखी से भी
वो लावा, वो गरम गरम वो बाहर निकलता है, उसी के द्वारा भी इतना शक्ति से आता है, कई मकान सब खराब करता था, सब अड़ जाता था। इसलिए उसको मालूम है कैसी मकान गिर जाता है, हैं? रहने का जगह कितना बार ऐसी ऐसी भूकंप के साथ गिर गया है, हिल गया है। ये सब ये कलीसिया का लोग देख के उसी को अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए बोल रहा है यदि तुम विजय प्राप्त करेगा तो तुम्हारे जीवन में तुम अभी ये भूकंप के कारण और ये ज्वालामुखी के कारण तुम्हारा घर इधर उधर गिर जाता है, अड़ जाता है, ऐसी तुम कभी भी नहीं अटेगा। इसलिए वो बोल रहा है, ये बार बार ये लोग क्या है, कभी भी छोटा सा एक भूकंप आ जाता है, घर से बाहर निकल जाता था, बाहर जाके खड़े हो जाता था, है ना। वो इसलिए उसको अच्छी तरह से मालूम है ये खंबा हिलना कैसे होता है, मकान हिलना कैसे होता है। इसलिए वो उनको बोल रहा है यदि तुम फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी प्रभु में आगे बढ़ता है, प्रभु का कामों में आगे बढ़ता है, विश्वास योगी के साथ आगे बढ़ता है, जब तुम्हारा ये मकान खिलने के जैसी तुम खिलेगा नहीं है, तुम कभी भी उधर से अटेगा नहीं है। हमको क्या परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने हमको क्या वायदा किया है, क्या इनाम परमेश्वर ने हमारे कामों के द्वारा स्वर्ग में रखा हुआ है, वो सब हमारे लिए स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, कभी भी वो अटेगा नहीं। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन हटता नहीं है, वो उसका बदलेगा नहीं है, एक जैसी है वो हमेशा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम देख सकता है कि वो कल और आज युगानुयुग एक सा रहेगा। परमेश्वर की खास से न्याय के सिंहासन के सामने हमको मिलता है, वो हमारे जीवन में हमेशा हमें हमेशा हमेशा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के हमारा गवाही का जीवन हमेशा अच्छा गवाह बनकर हमको जीवन बिताना है। यदि हम दुरुपदेश में, झूठा उपदेश में, झूठा शिक्षा में हम इधर उधर जाएगा तो उसी के द्वारा हमारा इनाम में बदलावट आ जाएगा। परंतु हम परमेश्वर का वचन का सच्चाई को अच्छी तरह से समझकर वचन के हिसाब से ही हमारा जीवन आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन में हमारा जीवन में कभी खिलेगा नहीं, हम परमेश्वर का वचन से इधर उधर नहीं जाएगा, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने एक एक ऊंचा जगह ऐसी दिएगा, कभी भी वो जगह से हमको कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता है, कभी भी हमारा वो नष्ट नहीं होता है, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा, है ना। ऐसी इनाम हमको मिलता है। कितना एक बड़ी बात है परमेश्वर का मंदिर में, परमेश्वर का भवन में कहाँ प्रभु यीशु मसीह रहता है, उसी के साथ एक खंबे की जैसी हम ऊंचा पोजीशन में हमको मिलेगा। उसके लिए आज हमको खंबे का काम करना है। आज हमारा घर का पिलर और घर का खंबा कैसे काम करता है, उसी स्थिति में हमको भी काम करना है। परमेश्वर के विश्वास से हम डगमगाना नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन में हम डगमगाना नहीं चाहिए, स्थिर रहना, विश्वास में स्थिर, प्रेम में स्थिर, परमेश्वर का वचन में स्थिर, आशा में स्थिर, हर एक चीजों में हमारा स्थिरता है। तो प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम फिलाडेल्फिया का कलीसिया को वायदा किया हुआ वो इनाम हमारे जीवन में भी मिलेगा। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, हम भी जब स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचेगा, परमेश्वर का मंदिर में कहाँ परमेश्वर रहता है उधर हम जाएगा। उसके बाद परमेश्वर का बहुत सारा काम उसके बाद होता है। उसी टाइम हमको भी परमेश्वर ऐसी एक स्थिति में ऊंचा उड़ना है, करना है, जब हमको मिलना है। आज हम फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसे जयवंत होते हुए परमेश्वर के वचन में, विश्वास में, प्रेम में, आशा में, हर एक चीजों में स्थिर रहते हुए हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ते परमेश्वर की
सामने हम खड़े होने के टाइम इनाम पाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुमको सगायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।